दो चरण के चुनाव गुजर चुके हैं और अब गिने चुने कुछ घंटे बाकी हैं तीसरे चरण के समर के लिए। दीदी के सामने अपना दुर्ग द्वार बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2016 में इन 3 जिलों की 31 सीटों पर जहां कल होना है मतदान, वहां पर टीएमसी ने शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी दीदी के किले में लगातार सेंध लगाने की कोशिश में है और जीत के दावे कर रही है। किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लोगों के मुद्दे क्या हैं, ये लगातार शंखनाद के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दीदी तीसरे चरण के इस मतदान में अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाएंगी, जैसा कि 2011 और 2016 में उन्होंने किया था, या फिर इस बार स्थिति बदल जाएगी। क्या होगा तीसरे चरण के इस समर में? कल होना है मतदान। अपने आप में बहुत सारे सवालों के साथ पश्चिम बंगाल का यह चुनाव इस वक्त देश के सामने यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आज पूरे दिन पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ और इसके साथ ही कल होने वाले तीसरे चरण के मतदान में कौन पड़ेगा किस पर भारी, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तैयार है हावड़ा, तैयार है हुगली, तैयार है दक्षिण 24 परगना अपने मुस्तकबिल के निर्माण के लिए, अपने मतदान के लिए। तीसरे चरण का रण भीषण है। इस चरण में चुनाव जहां होने हैं वो ममता का गढ़ है, ममता का दुर्ग द्वार, जहां ममता की तूती बोलती है, जहां ममता का जलवा है। 2016 में टीएमसी ने तीसरे चरण की 31 सीटों में 29 सीटें जीती और 50.18% मत टीएमसी को मिले थे। सीपीएम ने 1 सीट जीती, सीपीएम को 22.45% मत मिले। कांग्रेस के हिस्से 1 सीट आई, कांग्रेस को 9.71% मत मिले। बीजेपी ने तीसरे चरण में 1 भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन बीजेपी को तीसरे चरण में 6.91% मत मिले। मगर टीएमसी का ये जलवा बरकरार रहेगा या नहीं, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि ममता इस बार चुनौतियों से घिरी हुई है। पहली चुनौती उनके वो नेता हैं जो टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। ममता इस बात पर उन्हें कोस रही है। সম্মান করতাম, অনেক ভালোবাসতাম। আমি নিজে মা তারার একটা ছবি এঁকে দিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। আর আজ সেই গদ্দার মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকের দল আজ বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসছে আর বলছে 2014 সাল থেকে আমাদের সম্পর্ক ছিল, তার মানে ঘরে ঢুকে শীত কেটেছে। এদের থেকে বড় গদ্দার আর কেউ হতে পারে না, মনে রাখবেন। ममता के लिए दूसरी चुनौती है मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकना। ये चुनौती गंभीर भी है और बड़ी भी, क्योंकि 31 सीटों में से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी के मैदान में उतर जाने के बाद दीदी का वोट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी न कर जाएं ये पार्टियां, इसलिए बार बार दीदी इनको मनाने में लगी हुई हैं। आगे क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। इसलिए ममता बनर्जी खुलेआम मंच से अपील करती दिखती हैं कि मुस्लिम मतदाता एक हो जाएं। সবাই মিলে থাকাটা, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ বেরায় না ভাই ভাই। আজকে ইস্টার সানডে আছে। ममता के इस बयान को बीजेपी न सिर्फ चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन मानती है, बल्कि बीजेपी का मानना है कि सांप्रदायिक आधार पर भड़काने वाला ये अपराध है। पश्चिम बंगाल में वो लोग कि अभी तक बहुत बड़े बड़े अपने गोत्र बताते रहे, मंत्र करते रहे, वो अब कहने लगे हैं कि मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, वोट इधर उधर नहीं होने देना चाहिए, हमको जिताओ। तो ये प्योरली सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, ये तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का क्लियर कट क्रिमिनल वायलेशन है। मुस्लिम वोटर्स इस इलाके में अहम भूमिका निभाने वाले हैं और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती तो होगी ही। ये अलग बात है कि ममता मंच से कह रही हैं कि वो बंगाल टाइगर हैं, हर हाल में जीतेंगी। কেন আমি তাকে ভুলে গিয়ে গুজরাটের লোক আমায় শাসন করবে? আর বাংলার দুটো গদ্দার বিজেপিকে দিয়ে দেশ শাসন করাবে।
রাজ্য শাসন করাবে। আমরা মরে থাকতেও 1 ইঞ্চি জমি আমরা ছাড়বো না, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বো না। আর মনে রাখবেন মা ভাই বোনেরা, আমিও কিন্তু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। আমার মা ভাই জন্ম দিয়েছে, বাংলার সব মাকে আমি সম্মান জানিয়ে বলি, যতক্ষণ থাকবে প্রাণ, যতক্ষণ থাকবে শ্বাস, যতক্ষণ থাকবে বিশ্বাস, বিজেপি জেনে রেখো আমি মানুষের পাহারাদার। মানুষকে কোনো ক্ষতি তোমরা করতে পারবে না, আমি করতে দেব না। আমি একদম সুদিনে না থাকলেও। ममता दहाड़ रही हैं, मगर ममता के साथ अभिषेक बनर्जी की भी साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनकी संसदीय सीट डायमंड हार्बर के तहत आने वाली विधानसभा चुनाव पर वोटिंग होनी है। अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता है। दूसरे चरण में जहां ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा थी, तो तीसरे चरण में अभिषेक बनर्जी के सामने कई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अभिषेक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाली तमाम विधानसभा सीटों को बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पूरा दमखम झोंक दिया है। बीजेपी को भले ही 2016 में यहाँ सिर्फ 2 सीटें मिली हों, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ इतिहास रच दिया था। जिस बीजेपी को 2016 के लोकसभा चुनाव में 7% से भी कम वोट मिला था, उसी बीजेपी ने 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 37% वोट हासिल कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बीजेपी का हौसला तो बढ़ाया ही, साथ ही ये भरोसा भी जगाया कि ममता को उनके गढ़ में हराया जा सकता है। इसीलिए बीजेपी नेता बार बार कह रहे हैं कि इस बार ममता हार रही है। लेकिन टीएमसी के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी हारेगी और ममता बनर्जी सीएम बनेंगी। बंगाल में दीदी ही सीएम बनेंगी और ये 2 मई के बाद सब जो कुछ भी कह रहे हैं अभी उनको भी समझ में आ जाएगा कि 2 मई के बाद रिजल्ट आउट हो जाएगा। नंदीग्राम में दीदी जीतेगी और बंगाल में दीदी ही चीफ मिनिस्टर बनेगी। जो भी हो, गिने गिने कुछ घंटे बचे हैं जब तीसरे चरण का मतदान होगा और जनता तय करेगी कि इस बार ममता का गढ़ बचेगा या ढहेगा। आज तक ब्यूरो।